प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 15 जून 2025 के दिन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था पीटीईटी का। उसमें हिंदी के 50 प्रश्न आए थे। उस 4 वर्षीय जो बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें जो हिंदी के 50 प्रश्न उनको देखने वाले हैं। तो देखते हैं विद्यार्थी, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था इसमें 151 नंबर पर, निस्तेज शब्द में उपसर्ग है। तो निस्तेज शब्द में विद्यार्थियों निस उपसर्ग आपको इसमें करना था। दूसरा है विद्यार्थियों, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, सोम जो होता है पर्यायवाची अमृत का, सुधा भी होता है, और यहाँ अगला होता है पीयूष, ये भी अमृत शब्द का पर्यायवाची है। लेकिन विपिन जो है वो जंगल का पर्यायवाची है, उपवन का पर्यायवाची, इसलिए इसमें जो नहीं है अमृत का वो होगा विपिन। 153वां है, जो घटना पहले कभी घटित नहीं हुई हो उसे विद्यार्थियों कहते हैं अभूतपूर्व। यानी कि भूत यानी पिछले समय में, भूतकाल में जो नहीं हुई हो उसके लिए आएगा शब्द अभूतपूर्व। अगली है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी। अब इसमें संभावना है रखने की, पूर्णतः ये कहा नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें जो भूतकाल की स्थिति होगी विद्यार्थियों वो होना संदिग्ध है। यानी कि रखा होना उस घड़ी का संदिग्ध अवस्था को दर्शाता है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल इसमें आएगा। अगला है विद्यार्थियों, संधि के नियमों की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। अब जो गलत संधि का जो विच्छेद लिखा हुआ है वो आपको देखना है, उसी विकल्प का चयन करना है। देखिए नमः प्लस कार नमस्कार बिल्कुल सही है, क्योंकि विसर्ग के बाद में के आने पर इसका से में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो पुरः प्लस कार पुरस्कार भी हो जाता है। अगला है भा प्लस पति भास्पति हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए विद्यार्थियों, सी में दिया हुआ है भा प्लस इसकर। इसकर कोई शब्द नहीं होता है, यदि का होता तो इसका ये सीधा हो जाता है, इसलिए ये अशुद्ध है और ये विकल्प जो है वो सही नहीं है। अगला है विद्यार्थियों, मुहावरा आया है थाली का बैंगन। मुहावरे का अर्थ होता है तो जिस व्यक्ति के विचार स्थिर नहीं हैं, वो हमेशा उसके जो विचार हैं वो अस्थिरता की स्थिति में होते हैं, घूमते रहते हैं, तो वहाँ थाली का बैंगन होना का होगा अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। यानी कि जो एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, जिसके उच्चारण की जो स्थिति होती है वो एक वचन के रूप में नहीं होती है, उसको छांटना है। तो यहाँ विद्यार्थियों देखिए पहला शब्द देखते हैं जनता। इसमें आप देख सकते हैं कि जनता जाग गई, इसको हम पहले उसमें एक वचन में शब्द में ले सकते हैं, लेकिन हमें छांटना है जो शब्द नहीं है, यानी कि एक वचन में जो प्रयुक्त नहीं होता है। हवा चल रही है, ये भी एक वचन में आ जाता है। आग लग गई है, तो ये भी एक वचन में, लेकिन ये जो बाल शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। 158वां है विद्यार्थियों, लोकोक्ति आएगी आपकी, भेड़ जहाँ जाएगी मुड़ेगी। लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ विद्यार्थियों भेड़ को एक सामान्य प्राणी या सामान्य सीधा साधा जानवर माना जाता है, और ये माना जाता है कि जो सीधा साधा आदमी है उसका प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कहीं भी चला जाए, जगह जगह पर उसका शोषण किया जाता है। तो ऐसे अर्थ वाला इसका अर्थ होगा। तो यहाँ विद्यार्थियों दिया हुआ है, कमज़ोर को कोई नहीं बख्शता, इसका ये लोकोक्ति का अर्थ होगा। 159वां है विद्यार्थियों, किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता का होना। यानी कि किसी व्यक्ति में कोई विशेषता है या किसी गुणों की अधिकता है, उसको दर्शाने वाला मुहावरा है। तो यहाँ विद्यार्थियों लास्ट में दिया हुआ है माथे टीका होना, कि उसके तो माथे पर ही टीका है, अर्थात कोई न कोई इसकी बड़ी विशेषता उसको उजागर करती है। अगला है विद्यार्थियों, उच्चारण में संधि है। उच्चारण शब्द में संधि है, तो उत प्लस चारण तो व्यंजन शब्द संधि से है। तय के बाद में च आता है तो वो च में ही परिवर्तित हो जाता है, तो एक च पहले से है, एक और आ जाता है तय के स्थान पर, तो उच्चारण में व्यंजन संधि इस प्रकार से होगी। 161वां है, किस विकल्प में सब पर्यायवाची नहीं है। यानी कि पूरे के पूरे पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें देखते हैं, ऑप्शन पहले में ही देख लेते हैं, आप डायरेक्ट दिख रहा है, बाग है, सरोज है, मदन है, ये तीनों अलग अलग हैं। बाग यानी बगीचा, सरोज यानी कि जो कमल होता है, मदन यानी कामदेव। तो ये तीनों के तीनों यानी कि परस्पर आपस में सभी क्या नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि और हैं देखिए, और बाग बगीचा उपवन ये एक ही बगीचे के ही पर्यायवाची हैं। मदन मनोज अनंग ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। सरोज कमल पंकज ये क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 162वां है विद्यार्थियों, निम्न किस में से अशुद्ध विकल्प है।
अशुद्ध विकल्प है। तो यहाँ देखते हैं आंखें नीची करना। ये जो है आंखें नीची करना, आंखें नीची करना का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? गुस्सा दिखाना नहीं होता है, इसका मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना, संकोच करना। तो आंखें नीची करना तो वो शर्मिंदा होने का भाव प्रकट करता है, जबकि इसमें दिया हुआ है गुस्सा दिखाना। तो यही ऑप्शन इसमें गलत है। अगला है विद्यार्थियों जो कार्य कठिनता से संपन्न हो। तो यहाँ दुष्कर शब्द दिया हुआ है, दुष्कर शब्द इसमें सही है, क्योंकि सुकर जो आसानी से हो जाए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं हो, तो इसमें दुष्कर जो कठिनता से संपन्न हो जो कार्य उसको दुष्कर कहेंगे। 164वां है निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द जो है विद्यार्थियों वो जिन यौगिक शब्दों का निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों से मिलकर होता है, किंतु किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए वो रूढ़ हो गए हैं। जैसे जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, जैसे पीताम्बर है, दशानन है, त्रिनेत्र है, षडानन है, तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों इसमें जो योग रूढ़ शब्द आएगा वो नीलकंठ आएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं विद्यार्थियों योग रूढ़ की श्रेणी में वो आते हैं। तो नीलकंठ इसका उत्तर होगा। अगला है विद्यार्थियों व्याख्यान शब्द का तद्भव होता है। एक पढ़ा है आपने तत्सम, तो संस्कृत के होते हैं शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं ज्यों के त्यों। एक तद्भव होता है वो धीरे धीरे उस संस्कृत से निकल करके और अधिकतम प्रयोग के कारण वो अपनी क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के वो अपना थोड़ा सा विकार उसमें आ जाता है। तो यहाँ ऐसी चीज़ों के लिए व्याख्यान का जब हम देखते हैं तो यहाँ होगा बखान, बखान करना, व्याख्यान करना, लेक्चर देना, तो बखान इसमें इसका उत्तर सही होगा। अगला है विद्यार्थियों निम्न में से मिश्र वाक्य नहीं है। निम्न में से मिश्र वाक्य नहीं है। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों मिश्र वाक्यों की जब बात आती है तो वहाँ एक एक ऑप्शन पर हम ध्यान देते हैं। तो मिश्र वाक्य की एक सबसे पहले तो आपको इन ऑप्शनों पर देखने से पूर्व विद्यार्थियों आपको एक पहचान देखनी होगी कि मिश्र वाक्य क्या होता है। कि इसमें दो स्थितियाँ होती हैं मिश्र वाक्य में, जिनमें एक तो मुख्य यानी कि प्रधान वाक्य होता है और क्या होते हैं अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ कवित्व की जो इनसे जुड़ने वाले हैं तो दो स्थितियाँ होंगी, एक तो मुख्य प्रधान वाक्य होगा और एक होगा आश्रित वाक्य। तो देखते हैं कि को इनमें वह जब आएगा तब मैं घर जाऊंगा। तो इसमें दो स्थितियां हैं, आश्रित वाक्य है और तब से, जब और तब से ये मिलकर के बने हुए हैं, तो मिश्र वाक्य है स्थिति है। अगला देखते हैं वह पेड़ उगाया जो तुमने लगाया था। इसमें जो शब्द से दो वाक्य जुड़ रहे हैं, आश्रित उपवाक्य, एक वाक्य दूसरे के आश्रित है। मैं जानता हूँ कि यानी कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य, इसमें प्रधान उपवाक्य इसमें दिया हुआ है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है विद्यार्थियों, महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा को बल का आधार मानते थे, एक साधारण वाक्य की श्रेणी में आता है, तो मिश्र वाक्य इसी में नहीं है। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है विद्यार्थियों काश आप पहले आ गए होते वाक्य है। काश यानी कि विस्मयादि बोधक की चिन्ह की स्थिति है इसमें और वही लिखा हुआ है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें होगा। अगला है विद्यार्थियों 168वां प्रश्न निम्न में अशुद्ध विकल्प है। अब ये डायरेक्ट आप जाएंगे फैल का अर्थ क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उत्तीर्ण दिया हुआ है, यही इसका सही होगा। यहाँ देखिए विद्यार्थी विलोम शब्दों को की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है। तो सीधा देखते हैं वरदान का शाप होता है, लोक का परलोक होता है, राग का द्वेष होता है, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों दिया हुआ है निर्गुण। निर्गुण का क्या होता है? सगुण होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जब देखते हैं तो भक्ति काल जिन धाराओं में होकर बहा था, तो वहाँ सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो प्रकार की आती, तो वहाँ उस प्रकार से उसका विलोम शब्दों में निर्गुण का सगुण होता तो ठीक होता। इसलिए उपयुक्त विकल्प जो नहीं है वो इसी प्रकार से इस बी ऑप्शन को लेकर के आता है। अगला है विद्यार्थियों सतसई शब्द में समास है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों सतसई यानी कि संख्यावाचक जो स्थिति है सात सई, यानी कि 700 दोहों का समूह जो बिहारी सतसई है, जैसे हम देखते हैं बिहारी सतसई लगभग 713 दोहे उसमें हैं, तो द्विगु समास इसमें आपको दिखाई देता है। संख्यावाची में द्विगु समास लेंगे। इसमें विद्यार्थियों एक आपको बहुब्रीहि समास भी हो सकता था, लेकिन वो आपको दिया नहीं है, क्योंकि एक विशेष चीज़ निकल कर के सतसई आई थी।
तो लेकिन यहाँ पर आप देंगे विद्यार्थी द्विगु समास की स्थिति, क्योंकि संख्यावाची है सप्त, यानी कि 7 जो संख्या है सब सही 700 की संख्या है, उसके आधार पर द्विगु समास लेंगे। 171 विद्यार्थियों तत्सम तद्भव की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है। एक तत्सम दिया हुआ है, उसी का तद्भव बना करके यहाँ दे दिया दधी दही, कच्छप कछुआ। आगे देखते हैं अश्रु आंसू। लेकिन विद्यार्थियों इसको सी ऑप्शन को देखते हैं, धूम्र, धूम्र का अर्थ होना चाहिए था तद्भव में धुआं, तो ये इसमें धूप दिया हुआ है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है पीपर पात सरस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के जैसे मन डोल रहा है। थोड़ी सी हवा चलने पर पीपल का पत्ता जो है वो हिलता डोलता सा दिखता है, वो आवाज़ करता है, तो उसके समानता दिखाई गई, तो उपमा अलंकार इसमें दिखाया गया है, तो उपमा इसमें सही होगा। 173वां है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए द्वंद्व समास में जब देखते हैं विद्यार्थियों सेठ साहूकार, यानी कि सेठ और साहूकार और शब्द से जुड़ जाता है। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। आगे देखते हैं पाप और पुण्य, लेकिन ये सी ऑप्शन देखिए अठवाड़ा, अठवाड़ा यानी कि इसमें संख्या दी हुई है 8, 8 बाड़ों का समूह, 8 गांवों का समूह या 8 मोहल्लों का समूह, तो यहाँ विद्यार्थी द्विगु समास है, जबकि इसमें पूछा गया है द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। जब द्विगु है तो ये द्वंद्व का है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा सी। वृद्धि संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण देखना है कि कौन सा नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों बी ऑप्शन ए में देखते हैं 1 + 1 1 का 1। वृद्धि संधि में क्या होता है, आई की मात्रा आती है और औ आता है। वृद्धि जैसे होती है उसमें सदा एव सदैव, इसमें भी आई की मात्रा है, इसमें भी आई की है और इसमें औ की है। लेकिन ये बी ऑप्शन देखेंगे प्रति + 1 यण संधि के द्वारा ई के बाद में और ए लगा हुआ है, यानी कि असमान स्वर है, तो यह की स्थिति बन जाती है यण संधि के द्वारा, तो इसमें ये वृद्धि संधि इसमें बी ऑप्शन में नहीं है। 175वां विद्यार्थियों निम्न में से देशज शब्द नहीं है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, खिड़की, चूहा, थैला, संतरा। तो विद्यार्थियों ये अभ्यास का विषय है, कौन से देशज हैं, कहाँ से ये शब्द आए हैं। तो विद्यार्थियों संतरा जो शब्द है उसको देखने से पता चलता है कि ये जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए ये क्या नहीं है, देशज शब्द की स्थिति में वो नहीं आता है। अगला 176वां है एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ गया। इसमें संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। तो विद्यार्थियों वैसे देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य जो होता है वो ऐसा उपवाक्य जो किसी वाक्य में संज्ञा की तरह काम करता है, और इसकी पहचान के लिए हम देखते हैं कि की से पूर्व वाला जो प्रधान उपवाक्य इसमें होता है, की से पहले जो भी लिखा हुआ है वो प्रधान उपवाक्य यानी कि संज्ञा उपवाक्य की श्रेणी में आता है। तो यहाँ एक दिन ऐसा हुआ, इस प्रकार से ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है विद्यार्थियों अशुद्ध विकल्प है। अशुद्ध विकल्प में एक तरफ दिए हुए हैं आपके में तद्भव शब्द और एक दूसरी तरफ दिए हुए हैं तत्सम शब्द। जैसे जोगी ये तद्भव है, योगी तत्सम है, झरना तद्भव है और उसी का जो तत्सम है वो निर्झर है, और तिनका और तृण इस प्रकार से तद्भव और तत्सम है। लेकिन तीखा, तीखा की जगह पे क्या होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, तो तीक्ष्ण इसकी जगह पे होना चाहिए। यदि ये त्वरित दर होता तो त्वरित का तुरंत होता। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध विकल्प की श्रेणी में ये आता है। 178वां है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ देखते हैं आलस्य, चतुराई, चढ़ाई। तो चढ़ाई क्या है, चढ़ना ये क्रिया है, इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा ये आएगी। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो किस विकल्प के सभी हैं, देखिए सौंदर्यता नहीं होता है, सुंदरता होता है। इधर भूगोलिक नहीं है, भौगोलिक है, तो ये सही नहीं है। माननीय नहीं होता है, माननीय शब्द होता है, और लावण्यता। और आगे देखते हैं इसमें अभिशापित, अभिशापित शब्द नहीं होता है, अभिशप्त होता है। अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। तो यहाँ ये जो है डी ऑप्शन, निरोग जिसे कोई रोग नहीं हो, और ऐतिहासिक, ये बिल्कुल सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। शुद्ध शब्द हैं तो देखिए विद्यार्थियों ये जो दवाइयाँ लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। स्थिति ये होती है कि जिस शब्द का जो अंतिम में बड़ी की मात्रा होती है उसका बहुवचन यदि हम बनाते हैं तो वो बड़ी मात्रा किसकी हो जाती है, पहली छोटी हो जाती है। जैसे कि हम दवाई में ई में बड़ी की मात्रा लगाएंगे
और यदि उसका बहुवचन बनाना पड़ेगा तो वो मात्रा क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसका शुद्ध वाक्य शब्द है, क्योंकि इसमें भी कमी है। षड्यंत्र में आप देखते हैं, देखिए इस प्रकार से ये नुक्ता चिन्ह लगा हुआ होता तो ये सही होता। अंतःकरण में विसर्ग होने चाहिए थे, ग्रहणी नहीं होता, ग्रहिणी शब्द होता है, ई की मात्रा इसमें आनी चाहिए थी, इसलिए इसमें दवाइयाँ शब्द सही होगा। अगला है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो वध प्लस उत्सव ये गलत है, वधु प्लस उत्सव होना चाहिए। आत्मा प्लस नंद नहीं हो सकता, आत्मा प्लस आनंद होना चाहिए था। साधु प्लस उपदेश, साधुपदेश होना सही है। लेकिन इसमें पर प्लस उपकार, कौन सा शुद्ध विकल्प? पर प्लस उपकार, परोपकार, जो कि आप गुण संधि को बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए ये डी ऑप्शन जो है पर प्लस उपकार परोपकार का गुण संधि का जो उदाहरण है ये आपका सही विकल्प होगा। शुद्ध विकल्प नहीं है। शुद्ध विकल्प में देखते हैं यथाविधि अव्ययी भाव समास है। यथा शब्द जो है अव्यय शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, जो उपसर्ग होता है उससे शुरू होने वाले यथाविधि अव्ययी भाव समास है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो यहाँ तत्सम सम तत्पुरुष समास है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। राजपुत्र में राजा का पुत्र, इसमें संबंध तत्पुरुष आता है। नीलगाय इसमें विशेषण है नीला होना, तो ये कर्मधारय की श्रेणी में आता है। तो जो गलत ऑप्शन इसमें है, जो यानी कि जो शुद्ध विकल्प नहीं है उसमें तुलसी कृत वाला ये बी ऑप्शन सही होगा। 183 देखते हैं विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों संयुक्त वाक्य की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य की स्थिति होती है कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी भी समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हुए हों। तो समुच्चयबोधक अव्यय कौन कौन से हो सकते हैं विद्यार्थियों? जैसे और है, तथा है, एवं, पर, परंतु, या, लेकिन, अथवा, इसलिए। इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य की स्थिति को बनाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें तुम जा रहे हो या मैं जाऊं, या शब्द आ गया, ये आपका संयुक्त का उदाहरण है। रात सुनसान थी और चारों ओर अंधेरा था, तो और शब्द को भी ये आपका समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। अगला है मैं बीमार हूँ इसलिए शब्द से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मोहन ने कहा कि गाड़ी छूट गई, कि की शब्द आने से विद्यार्थियों यहाँ पर मिश्र वाक्य की संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण ये बनता है। और छांटना यही है कि संयुक्त नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन वाला मिश्र वाक्य है। अगला है विद्यार्थियों, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभि प्लस आगत। अभ्यागत ये इस प्रकार से शब्द होगा, यण संधि का उदाहरण है अभि प्लस आगत, ये डी ऑप्शन वाला अभी इसमें सही होगा। अगला है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, तो भानु सूर्य का है, इसलिए हनुमान का हो ही नहीं सकता, इसलिए भानु इसमें सही ऑप्शन होगा। अगला है विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पहाड़ है, नदी विशेष है। ये आपकी जाति को सूचित करती है, पहाड़, नदी है, सभा है। लेकिन काशी जो है वो एक निश्चित स्थान है और स्थान विशेष को सूचित करता है, तो ये किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ इसमें काशी शब्द आएगा। इसका किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो ई प्रत्यय विद्यार्थियों जिस शब्द में जुड़ा हुआ है, देखते हैं एक एक शब्द को, बुहारी, मथानी, चटनी और सूंघनी। देखिए इसमें बुहारी, बुहार प्लस ई, तो यही इसमें ई प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द है। 188 देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें मैथिली होना चाहिए था, ये गलत हो गया, सभी शब्द होने चाहिए। युयोत्साह, इसमें दोनों मात्राएं जो हैं छोटियों की होनी चाहिए थी। इसी प्रकार से पीताम्बर है, परीक्षा है, पूजनीय गलत लिख दिया है, बड़ेयों की मात्राओं, इसलिए ये जो डी वाला विकल्प है पड़ोसी, मिट्टी, मूल्य, ये आपके सही ऑप्शन है। 189 देखते हैं, उस व्यंजन आपको ध्यान होने चाहिए, तीनों तो स हैं और है। तो इसमें श है, ये उस व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये इसमें नहीं है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। राजीव, नलिन और इंदिवर ये कमल के पर्यायवाची हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? देखते हैं ऑप्शनों को। घृणा, प्रसन्नता और दुख आदि को व्यक्त करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। संबोधन के लिए होता है, मनोविकारों
मनोवेगों में क्रमिक वृद्धि जताने के लिए होता है, लेकिन पदबंध को सामासिक पद बनाने के लिए विद्यार्थियों इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल यही ऑप्शन इसमें सही होगा। 192 है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, सजाना, सजावट बन गई इससे, तो ये इसका ऑप्शन होगा। वह सर्वनाम जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो, अपनापन प्रकट हो, तो यहाँ अपनापन प्रकट हो स्वयं के बारे में। वह सर्वनाम जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो, अपनापन किसका, जैसे कहते हैं हम कि राम का घोड़ा, तो वह सर्वनाम जिससे कर्ता के साथ अपनापन के लिए देखते हैं विद्यार्थियों निजवाचक सर्वनाम आता है, स्वयं के लिए आता है वो। तो यहाँ मैं 2-3 घंटे में लौट आऊँगा, तो ये 2-3 क्या है, संख्यावाचक है। भारी काम सिर पर लेना को दर्शाने वाला मुहावरा है, यानी कि पहाड़ उठाना। अब एक विद्यार्थियों सीधा साधा आपके बिल्कुल ही जो सभी बच्चे जिसको कर सकते थे देख देख करके, बहुत ही हल्के स्तर का आपका ये गद्यांश आया था, इसमें देख करके आपको करनी थी। जैसे हम पढ़ते हैं इसको, और पढ़ने के अनुसार इन 5-6 पंक्तियों से हम देखा गया है इसमें। 196 प्रश्न, हमारी संस्कृति में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी किसे माना गया है? तो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी विद्यार्थियों इसमें आया है दुर्गा को माना है। आसुरी शक्तियों पर आरूढ़ होने के लिए किसे चंडी बनना पड़ता है? तो नारी को बनना पड़ता है। गद्यांश में जीवन का मंगल किसे गाया गया है? शिव को कहा गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट है शिव जीवन का मंगल है। प्रस्तुत गद्यांश में नारी का कौन सा रूप वर्णित नहीं है? सरस्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी, लेकिन गृहिणी का रूप में इसमें वर्णित नहीं है। हमारी संस्कृति में ज्ञान में विवेक की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो वो सरस्वती को कहा गया है। तो ये था विद्यार्थियों पीटीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 जून को आयोजित हुई 4 वर्षीय जो बीए जो पाठ्यक्रम है उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, उसके जो 50 प्रश्न आए थे उनको लेकर के और हमने ये वीडियो बनाया था। आप अपनी हिंदी की जो पढ़ाई है उसको क्रमिक रूप से जारी रखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, हिंदी की अन्य सामग्री के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।